ताराचंद धानुका एकेडमी में टीचर्स कहाँ से आते हैं, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशंस रहती है, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ टीचर्स की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो काफ़ी मुश्किल है। आई मीन अ टीचर नीड्स टू हैव अ बैचलर इन एजुकेशन, बीएड डिग्री कंपलसरी है, जो बिहार गवर्नमेंट भी बोलती है और सीबीएसई भी बोलती है। और क्योंकि हम लोग एक सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है तो हम लोग नॉर्म्स को फुल्ली स्ट्रिक्टली गाइडलाइंस के साथ लेके चलते हैं। एंड सीबीएसई का ये कहना है कि सभी टीचर्स को बीएड होना चाहिए या फिर डीएलएड होना चाहिए इन केस ऑफ प्राइमरी टीचर्स, या फिर नर्सरी ट्रेन टीचर्स को एनटीटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। सो वंस अ टीचर मीट्स ऑल ऑफ दीज क्राइटेरियाज, जो उनके क्वालिफिकेशन है सब्जेक्ट के लिए, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, प्लस ये एजुकेशन बीएड का क्वालिफिकेशन, डीएलएड का क्वालिफिकेशन एंड गुड स्पोकन इंग्लिश, ये इन क्राइटेरिया को जब कोई टीचर फॉलो करता है, चाहे वो लोकल हो या चाहे वो बाहर से हो, only then after the demo class with the students, after the interview with the principal, after an interview with me, जब डेमो क्लास के बाद बच्चे बोलते हैं that we enjoyed the class, हम लोगों को अच्छा लगा मैम का, सर का पढ़ाई, only then the teacher is selected. Otherwise a teacher is not going to be appointed in ताराचंद धानुका एकेडमी. कुछ एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी है, उसको भी फुलफिल करना पड़ता है। तो ये क्राइटेरिया फॉलो करने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, 90% हमारे टीचर्स बाहर से हैं। और इस 90% टीचर्स में से 50 to 60% टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे साथ स्कूल के कैंपस में रहते हैं। दे लिव विद द हॉस्टलर्स, दे गिव देम एक्स्ट्रा कोचिंग, डे बोर्डिंग क्लासेस भी करवाते हैं। एंड दीज आर ऑल वेरी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। अगर टीचर्स हमारे अच्छे नहीं होते तो हमारे बोर्ड के रिजल्ट जो है, बच्चों के मेहनत से, टीचर्स के मेहनत से जो 100% पास रिजल्ट रहा है, ऐसे बच्चों का जिनका फाउंडेशन बहुत ख़राब था, फाउंडेशन पे वर्क नहीं किया गया था, हिंदी मीडियम के बच्चे थे, बट हम लोगों को 2 साल 4 साल जो भी उनके साथ मिला, हम लोगों ने वर्क किया और द रिजल्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स। एंड आई डोंट थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर स्कूल्स हु अनाउंस देयर रिजल्ट्स सो ब्रॉडली एंड वाइडली। एंड हमारे रिजल्ट्स को कोई भी आके देख सकता है। हम लोग डंके के चोट पे जो रिजल्ट्स है वो बताते हैं। हमारे पास जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है, हमारे पास 1:20 का सीबीएसई रिकमेंडेड रेशियो है, हम लोग के उससे बेटर रेशियो है। फॉर एग्जांपल हम लोग के 600 बच्चे हैं स्कूल में करेंटली, 600 प्लस, एंड वी हैव 34-35 टीचर्स इन द स्कूल। सो आप देखेंगे तो एक टीचर के पीछे जो सीबीएसई रिकमेंड करती है कि 20 बच्चे होने चाहिए, उससे कई बेटर हम लोग का रेशियो है। सो दैट इज़ देयर। एंड हम लोग के टीचर्स मालदा से, वेस्ट बंगाल के अदर एरिया से, हिल्स से, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, कर्शियोंग, और उड़ीसा से कुछ टीचर्स हैं हमारे पास, कटक से कुछ टीचर्स हैं। सो वी हैव अ गुड मिक्स ऑफ टीचर्स फ्रॉम एवरीवेयर। सो हम लोग ईयर राउंड जो भी हमारे पास अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, हम लोग ईयर राउंड वैकेंसीज़ फ्लोट करते हैं। जो बेटर कैंडिडेट हम लोग के पास आते जाए, हम लोग किसी को भी ना नहीं करते। सो अगर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई अगर बहुत ही अच्छा कैंडिडेट आ जाता है, we take them on board and we adjust them into the classes। फिर बाद बाकी उस डिपार्टमेंट, जैसे we have English डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, मैथ्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, social science डिपार्टमेंट, आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल इफ़ अ टीचर इज़ हैविंग 30 क्लासेस, 30 पीरियड्स इन अ वीक, तो वहाँ पे अगर कोई और वेरी नाइस क्वालिफाइड टीचर अगर हम लोग को ज्वाइन करते हैं उस डिपार्टमेंट में, तो उस डिपार्टमेंट में सभी टीचर्स का लोड थोड़ा कम हो जाता है। दैट वे इट्स ईजियर टू गेट टू द स्टूडेंट्स ऑन अ one-on-one basis। सो इफ़ अ वेल क्वालिफाइड टीचर इज़ देयर हु मीट्स आवर क्राइटेरिया, यू आर मोस्टली वेलकम अराउंड द ईयर। अप्लाई करने के लिए आप स्कूल के ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, सीवी भेज दीजिए, मेंशनिंग इन द सब्जेक्ट लाइन योर सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो आप सब्जेक्ट में लिख दीजिए साइंस, आप सोशल स्टडीज़ के टीचर है तो सोशल स्टडीज़, मैथ्स, वट एवर इट इज़। एंड अकॉर्डिंगली देन आफ्टर द CV इज़ शॉर्ट लिस्टेड, आपको स्कूल से कॉल जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डेमो क्लास के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपकी CV क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती है, देन देयर विल बी नो कॉल फ्रॉम आवर एंड एज सच।